महात्मा गौतम बुद्ध मार्ग से कहीं जा रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने अपने बगल से एक चरवाहे को गुजरते हुए देखा। वह बहुत से बकरियों को हकाते हुए ले जा रहा था। सबसे पीछे बकरी का एक कोमल शरीर वाला बच्चा था। वह लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके मुंह से मैं की दर्द भरी आवाज़ निकल रही थी। उसकी एक टांग घायल थी। उस बकरी के बच्चे पर गौतम बुद्ध को दया आई। उन्होंने उसको अपनी गोद में उठा लिया और चरवाहे के साथ चलने लगे। चरवाहे ने महात्मा जी को बताया कि वह इन बकरियों को लेकर नगर जा रहा है। वहाँ राजा बिंबिसार अजामेघ यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में इन बकरियों की बलि दी जाएगी। महात्मा जी ने तब तो कहा कि मैं वहीं जाऊंगा। चरवाहे और बकरे बकरियों के साथ महात्मा जी नगर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बकरे बकरियों के बलिदान के लिए तैयारी हो रही है। जब बलि देने का समय आया तो पुरोहित ने कहा कि इन बकरियों का बलिदान करने से राजा बिंबिसार अपने किए हुए सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर पुरोहित ने तलवार उठाई और एक बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय महात्मा जी तेजी से उस बकरे के पास गए और उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। महात्मा जी को ऐसा करते हुए देखकर पुरोहित का हाथ उठा ही रह गया। उसके हृदय में वार करने का साहस नहीं हो सका। उन तेजस्वी महात्मा को देखकर कोई कुछ बोल नहीं सका। तब महात्मा ने सबका मौन भंग करते हुए कहा कि यह संसार कर्मभूमि है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। यह अटल नियम है। किसी प्राणी की बलि देने से कोई अपने कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। कर्म करने वाले को ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। मैं अपने सामने इस निरपराध प्राणियों की हिंसा नहीं देख सकता। यह कहकर महात्मा जी ने उस बकरे को अपनी गोद में उठा लिया और उसके शरीर को स्नेहपूर्वक हाथ से सहलाने लगे। महात्मा जी का कथन सबको सत्य प्रतीत हुआ। राजा बिंबिसार व्याकुल होकर महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। महात्मा जी ने आशीष देकर उन्हें उठाया और फिर उनके द्वारा आमंत्रित होकर उनके महल में गए। महात्मा जी ने राजा को उपदेश दिया। महात्मा जी के उपदेश से प्रभावित होकर राजा ने अपने राज्य में पशु बलि की प्रथा बंद कर दी। महात्मा जी जाने लगे। तब राजा ने अपना राजपाट उन्हें सौंप देना चाहा, परंतु महात्मा जी राज्य लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन तुम ही करो और साधन भजन भी करते रहो। इससे राज्य के प्रति तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। यह कहकर गौतम बुद्ध जंगल की ओर चल गए।